दोस्तों द 10 मल्टीपल रूल बुक समरी के इस पार्ट में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने इसके पहले का भाग नहीं देखा है तो ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले। अब इसके आगे के पॉइंट कंटिन्यू करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैसिव एक्शन क्या है? अब तक आप समझ गए होंगे कि डेयरिंग गोल्स पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है, मगर बात यहीं पर खत्म नहीं होती। सच तो यह है कि डेयरिंग गोल्स होने के बावजूद भी ऐसा हो सकता है कि आप कुछ भी अचीव ना कर पाए। अगर आप लेवल ऑफ एक्टिविटी और लेवल ऑफ ऑपरेशन को कंसिडर नहीं करते हैं, इस बात से मेरा मतलब है कि गोल्स अचीव करने के लिए जो एक्शन होंगे वो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि आप अब तक वर्ल्ड की बेस्ट मैथमेटिशियन नहीं बन सकते जब तक कि इसके लिए क्या करना है ये बात आपको पता न हो। याद है मेरी स्टोरी जो मैंने सुनाई थी अपने हाई स्कूल के दिनों की, जब मैं पूरी क्लास में टॉप करना चाहती थी। याद है मैंने आपको कहा था कि मैं ये गोल कभी अचीव नहीं कर पाई क्योंकि मैंने इसके लिए कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया था। अब यहाँ पर बेस्ट स्टूडेंट बनना गोल है तो मगर अभी आप बेस्ट स्टूडेंट बने नहीं हैं, सिर्फ आपने गोल सेट किया है। इसके लिए केवल लेवल का एक्शन चाहिए। पहले इस बात को समझना है कि वह लेवल कौन सी है। मुझे लगता है कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे। हमारा 10 मल्टीप्लायर रूल इससे काफ़ी हाई लेवल के ऑपरेशन की डिमांड करता है ताकि हम अपना गोल, अपने ड्रीम अचीव कर पाए। अगर आपने कभी भी कोई सपना देखा है तो उसे पूरा करने के लिए आपको एक मैसिव एक्शन की ज़रूरत होती है। ग्रांट के हिसाब से एक्शन के 4 लेवल होते हैं जो मैं आगे बताने वाला हूँ। पहला, कुछ भी ना करना लेवल। आप इसके नाम से ही समझ गए होंगे, डूइंग नथिंग मतलब कुछ नहीं करना। मैं खुद में ही बड़ा मस्त रहने वाला लेवल है क्योंकि इसमें बंदा खुद से कुछ एफर्ट नहीं करता बल्कि जो लाइफ ऑफर करे वही करता है। इस लेवल पर लोग शायद ही कभी सक्सेस के लिए कंसर्न रहते हों, उन्हें तो बस जो मिल जाए उसी में खुश रहते हैं। ऐसे लोगों का मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है कि ये ज़रा भी मेहनत नहीं करते, तो जैसा चल रहा है चलने देते हैं। जैसे आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, एक आदमी एक गरीब घर के पैदा हुआ, वो मरते दम तक गरीब ही रहा क्योंकि उसने अपनी सिचुएशन को बदलने के लिए कोई एफर्ट नहीं किया, कोई पेन नहीं लिया। तो देखा जाए तो इस तरह के लोग डू नथिंग लेवल में आते हैं। दूसरा, हाइडिंग लेवल। हाइडिंग लेवल के लोग सक्सेस से डरते हैं। जब सक्सेस की ओर सही स्टेप बढ़ाने का टाइम आता है तो ये लोग पीछे हट जाते हैं। सक्सेस की रोड पे चलते हुए एक चीज तो पक्की मिलेगी और वो है क्रिटिज्म। हाइडिंग लेवल के लोग इसी क्रिटिज्म को अवॉइड करना चाहते हैं। क्या आपने कभी ऐसी सिचुएशन फेस की है कि कोई चीज़ पाने के लिए अपना बेस्ट दे दिया हो और लोगों ने उस पर ही सबसे ज़्यादा क्रिटिज्म किया हो? जी हाँ, यही सक्सेस है क्योंकि इसमें ही सबसे ज़्यादा क्रिटिज्म मिलता है और इसीलिए लोग इस लेवल पर सबसे ज़्यादा घबराते हैं। तीसरा, नॉर्मल लेवल। ये हर किसी के लिए एक्सेप्टेड लेवल होता है। यह वो लेवल है जहाँ ये सोसाइटी हमें देखना चाहती है। इस लेवल पर आप वही रह जाते हैं जो बाकी लोग करते हैं। अगर मैं 2 घंटे ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो इसका मतलब है हर कोई 2 घंटे ही ट्रेनिंग कर रहा होगा। इस लेवल में जब तक आप सोसाइटी के हिसाब से चलते रहते हैं, आपके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए कोई सील नहीं आ सकती और आपको सक्सेस चाहिए तो डेफिनेटली ये लेवल आपके लिए नहीं है। मेरे डैड इसी कैटेगरी के लोगों में आते हैं। आपको याद होगा मैंने उनकी स्टोरी आपको इसके पहले सुनाई थी कि वो अपने प्रेजेंट पोजीशन से कितने सेटिस्फाइड रहा करते थे और रिटायर होने तक एक ही टाइप की लाइफ जी
जो रोज सेम काम करते हुए। ये मेरे डैड थे, अपने नॉर्मल लेवल में ऑपरेट करते हुए। उन्होंने सारी लाइफ वही किया जो बाकी सब करते थे और उनसे भी करने की एक्सेप्ट रखते थे। चौथा, मैसिव एक्शन लेवल। ये वो लेवल है जहाँ चीज़ें अचीव होती हैं। अगर आप इस लेवल पर नहीं हैं तो डेफिनेटली आप सक्सेस के रूट पर नहीं चल रहे हैं। यहाँ हम वो नहीं करते तो हर कोई करता है, बल्कि वो करते हैं जो हमें हमारा गोल हासिल कराए। पहले का एग्जाम्पल लेते हैं। आपको मैथमेटिकल का बेस्ट स्टूडेंट बनना है तो आपको पूरा दिन बैठकर मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। अब अगर आपके सामने कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ भी जाए तो आप उसे सॉल्व किए बिना मानेंगे नहीं। यहीं पर मैं फेल हो गई थी जब मुझे हाई स्कूल में अपनी क्लास का बेस्ट स्टूडेंट बनने की डिज़ायर थी। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक बार एक लेडी थी जो हमेशा स्क्रैक टाइम में खाते खाते पढ़ती रहती थी। फ्री टाइम में भी वो हमेशा लाइब्रेरी में किताबों के साथ होती थी। अब ये मुझे समझ नहीं आया था, मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती, सारा दिन बस पढ़ना। मैं तो फ्रेंड्स के साथ घूमती रहती थी, उनके साथ खेलना चाहती थी, गप्पे मारना चाहती थी और फिर भी बेस्ट स्टूडेंट बनूं यही चाहती थी। लेकिन मैं बेस्ट नहीं बन पाई क्योंकि इसके लिए जो चाहिए वो मैं नहीं कर रही थी और इसी बीच वो अपना काम करती रही। फिर हमारा रिजल्ट आया तो सब कुछ साफ हो गया। वो क्लास में बेस्ट थी और हमेशा रही। अगर मैं चाहकर भी बेस्ट नहीं बन पाई, बेस्ट तो दूर उसके आसपास तक नहीं थी। जब तक आप मैसिव एक्शन नहीं लेते कुछ नहीं होने वाला। बेस्ट बनना है तो जितने एक्शन पॉसिबल हो उतने करें। इसका मतलब यह होगा कि आप दूसरों से ज़्यादा कर रहे हैं, दूसरों से 10 गुना ज़्यादा, जितना कोई सोच भी नहीं सकता। ये ऐसे एम्प्लॉय होता है जैसे कोई एक बुक एक मंथ में पढ़ता है तो आप एक मंथ में 10 किताबें पढ़ेंगे। मैसिव एक्शन आपसे डिमांड करता है कि आप 10 गुना ज़्यादा एफर्ट करें। मैं आपको इंश्योर कर सकती हूँ कि आप अपना गोल अचीव करने के एक स्टेप और क्लोज आ जाएंगे। मैं जानती हूँ इस टाइम आप ये सोच रहे होंगे कि भला दूसरों से 10 गुना ज़्यादा करना कैसे पॉसिबल है, यही सोच रहे हैं ना आप। लेकिन हाँ, ये एकदम मुमकिन है। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा करने के काबिल हैं। यहाँ हम लक या अपॉर्चुनिटी जैसे कंसेप्ट की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि मैसिव एक्शन से सक्सेस अचीव करने पर जोर दे रहे हैं। एक्सेप्शनल रिजल्ट कैसे पाएं? कई बार हम अक्सर क्विक रिजल्ट के पीछे भागते हैं और इस चक्कर में ना तो कोई प्लान बनाते हैं और ना ही सोचते हैं कि हम अपना गोल या ऑब्जेक्टिव कैसे पाएंगे। रिजल्ट पाने के लिए जो चीज़ें आपको करनी चाहिए या करनी पड़ेगी उन्हें अच्छे से समझना ज़रूरी है। इस किताब को लिखने से पहले मैं खुद एक ऐसी इंसान थी जो प्रेजेंट मोमेंट पर क्या करना बस इसी पर फोकस करती थी, जबकि मुझे लॉन्ग रन के लिए प्लानिंग करनी चाहिए थी। इससे मेरा कभी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि मैं हमेशा एवरेज ही रह गई। खुद से ही पूछिए कि 10 मल्टीप्लाई रिजल्ट पाने के लिए आपको क्या करना होगा। एक्सेप्शनल रिजल्ट की डिमांड क्या है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। कमिटमेंट और डिसिप्लिन 2 क्रूशियल वैल्यूज हैं जिन्हें सीखने के बहुत ज़रूरत है और आपको अपने प्लान में पूरी तरह से कमिटेड रहना पड़ेगा और प्लान पर काम करते हुए पूरे डिसिप्लिन से चलना भी होगा। याद रखिए कि सक्सेस इतनी मुश्किल चीज़ भी नहीं है कि आपके हाथ में लगे, बल्कि आप बेशुमार सक्सेस पा सकते हैं, पर आपका एम परफेक्ट होना चाहिए। इस रास्ते पर चलते हुए आपको 10 मल्टीप्लाई रूल की अप्रोच के साथ हर स्टेप लेना होगा। बस ऐसा समझिए कि जैसे आपकी लाइफ इसी पर डिपेंड है। अपना हर स्टेप एक इम्पोर्टेंट स्टेप की तरह लें। अगर आप ये सारे पॉइंट ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट भी एक्सेप्शनल हो जाएगा। डर से मुकाबला, डीलिंग विथ फियर। क्या कभी कोई मुश्किल काम करते वक्त आपको डर वाली फीलिंग आई है? मुझे याद है कॉलेज टाइम में जब भी मेरे एग्ज़ाम होते थे तो डर के मारे मेरी हालत
खराब हो जाती थी। ऐसा नहीं था कि मैं एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं थी, बल्कि मुझे लगता है कि हर कोई इंसान जो सक्सेस चाहता है वो थोड़ा बहुत डरता ज़रूर है। मतलब कि ये एक नॉर्मल बात है। अगर आप भी सक्सेस के रास्ते पर चलते हुए फियरफुल फील करते हैं, लेकिन इस डर से निपटने का तरीका आपको सीखना होगा, नहीं तो आप नॉर्मल से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ग्रांट के हिसाब से डर का फंडामेंटल रीज़न है टाइम। कोई भी गोल अचीव करते वक्त जो टाइम लगता है वो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो सकता है। अब जैसे कि मान लो एक हफ्ते में आपका कोई कंपटीशन होने वाला है, तो आप ये सोच कर डरने लगते हैं कि टाइम कम बचा है, पता नहीं मैं कर भी पाऊंगा या नहीं, पता नहीं मैं प्रिपेयर्ड हो भी या नहीं। ऐसे सवाल आपके दिमाग में घूमने लगते हैं। क्या कभी टॉयलेट यूज़ करने से पहले आपने इतना प्रेशर फील किया है कि घर पहुंचते ही बाथरूम में घुसने से पहले ही आपको लगता है कि कहीं आप वहीं पर पूरा ना कर दे? ठीक यही होता है जब आप गोल अचीव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ध्यान से कहीं ये डर आपके सर ना चढ़ जाए। ऐसे खुद पर हावी ना होने दे, एक मोमेंट के लिए भी ना रुके। जिस मोमेंट आप अपने डर की वजह से रुक जाएंगे, फिर चाहे कितनी कोशिश कर ले वो आपके माइंड से जाएगा नहीं। आपको आगे ना बढ़ने के 1000 बहाने मिल जाएंगे, क्योंकि बिना एक्शन के सिर्फ बहाने ही होते हैं। इसलिए बेस्ट तरीका यही है कि एक्सक्यूज से बचे और मैसिव एक्शन लें। ऐसे स्टेटमेंट ना दे कि पहले थोड़ा रेस्ट कर लूं फिर करता हूं। गोल अचीव करने तक कोई रेस्ट नहीं करना है, क्योंकि दूसरों से बेटर करना है, तो यही एक तरीका होता है। अपना मार्केट डोमिनेट करें। क्या आप किसी ऐसे फील्ड में हैं जहां कंपटीशन बहुत ज़्यादा है? इसके चलते आप खुद को इस लेवल पर नहीं देखते कि सबसे बेस्ट बन सके, क्योंकि आपको ये लगता है कि आपसे ज़्यादा जीनियस लोग मार्केट में पहले से ही है। सच तो ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आपका डर आप पर हावी हो रहा है। आपको ये सोच खत्म करनी होगी। हाँ, कंपटीशन का डर मन से हटा दे। ये सब आपके माइंड में है, रियल में नहीं। आप अपनी मेंटालिटी बदल कर देखो, ये चीज़ माइंड से खुद गायब हो जाएगी। बस आपको ज़्यादा एफर्ट करने के लिए अपने फील्ड में बेस्ट बनना है। जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स कर रहे हैं, आपको उससे 10 गुना ज़्यादा करना है। ज़्यादातर कंपनीज ऐसा कुछ खास नहीं करती जो उन्हें सबसे सक्सेसफुल बना सके। ये सब की सब सोसाइटी के लेवल तक ही ऑपरेट करती हैं, मगर आपको बेस्ट बनना है, इसलिए आप 10 मल्टीपल रूल फॉलो करते रहे। अपने दिमाग के घोड़े खुले छोड़ दे, तभी कुछ बात बनेगी। क्या आपको खरगोश और टॉर्टोइज वाली स्टोरी याद है? कैसे टॉर्टोइज रेस जीत जाता था इतना स्लो और स्टेडी चलने के बावजूद। बेशक स्टोरी में हम सब ने यही सीखा है कि स्लो और स्टडी ही बेस्ट तरीका है, मगर रियल में आपको स्मार्ट भी बनना पड़ता है। तो आगे बढ़िए, और ज़रूरी है कि वो करे, जो भी करे स्मार्ट तरीके से करे। इसके लिए जो भी बन पड़े वो करे। कंपटीशन के बीच में सबकी नज़र में आना, अपने फील्ड का हीरो बनना है, तो आपको लोगों की नज़रों में आना पड़ेगा। अगर आप लोगों की नज़रों में नहीं आए तो आप क्या करते हैं, इस बात से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको अंधेरे से बाहर निकलकर लाइट में आना होगा, और आपकी विजिबिलिटी 10 गुना ज़्यादा होनी चाहिए। हर तरफ सिर्फ आप ही आप छा जाए, इसके लिए कुछ तैयारी तो करनी होगी। आप जहाँ भी हैं, जहाँ भी जाए, अपनी सुपीरियरिटी दिखाएं। इसके अलावा फास्ट होने के साथ साथ परसिस्टेंट रहे। ऐसे कई केसेस हैं जहाँ लोगों ने रेगुलर चीज़ को छोड़कर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव करने का गोल सेट किया और अचीव भी किया है, भले ही उन्हें कई सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े। आपको फुल फोर्स से इसी स्पिरिट से आगे बढ़ना है, तभी लोग भी आपको नोटिस करेंगे। सक्सेसफुल लोग कैसे होते हैं? सक्सेसफुल लोग इस मेंटालिटी के साथ जीते हैं कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। वे अवेलेबल अपॉर्चुनिटी पर फोकस करते हैं। सक्सेसफुल लोग अनबिलीवेबल पर बिलीव करते हैं। वे अपने साथ साथ दूसरों की डेवलपमेंट चाहते हैं। सक्सेसफुल लोग अपने गोल्स अचीव करने के लिए मैसिव एक्शन
लेते हैं वे बीच रास्ते पर कभी नहीं छोड़ते। ऐसे लोग जो हिम्मत के साथ आगे बढ़कर चेंज लाते हैं वही सक्सेसफुल कहलाते हैं। वे हाईली मोटिवेट रहते हैं और अपने गोल पर पूरी नज़र रखते हैं। उन्हें कंफर्ट जोन कभी पसंद नहीं आता। वे टीम प्लेयर होते हैं। दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अब आप समझ ही गए होंगे कि किसी भी फील्ड में बेस्ट बनने के लिए आपको 10 गुना ज़्यादा एफर्ट करना है। तो दोस्तों, यह किताब की बुक समरी कैसे लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।